वेलकम बैक टू माय चैनल अ लर्निंग मॉम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी फेज में हैं तो आपको क्या डाइट में ऐसा शामिल करना चाहिए कि जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक स्मूथ प्रेगनेंसी बन जाए और आप पूरी प्रेगनेंसी में हेल्दी बनी रहें और साथ में एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है अ लर्निंग मॉम 24 उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको कई सारे अपडेट मिलते रहेंगे और साथ में मैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं दूंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसको मैंने खुद ट्राई किया है और ये आपकी प्रेगनेंसी को हेल्प करने में, आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपकी। तो सबसे पहले जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले फॉलिक एसिड लिख देते हैं। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। ये जो बेबी होता है उसका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कंसीव होने का रेट बढ़ा देता है। तो जिससे क्या होता है कि ये एक फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बनता नहीं है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। आप किससे ले सकते हैं? कोकोनट वाटर से ले सकते हैं, पालक से ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में रहता है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें 0.4 से 0.8 mg की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कई बार स्किप कर जाते हैं और इस पर्टिकुलर इसका 0.4 से 0.8 mg हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं आपको टैबलेट जो आपको लेनी चाहिए और ये आपकी बेबी के कंसीव होने के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकंड आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। तो हमें 7 to 10 का जो मॉर्निंग का सनलाइट होता है उसमें अपनी बॉडी को एक्सपोज जरूर रखना चाहिए और 7 to 10 के बीच में हमें सनलाइट में जाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी मिल सके। और विटामिन डी से के साथ साथ जो है विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे बोन्स और हमारी जो टीथ है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो मसल पेन है उनमें आराम मिल देता है। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन डी और मैग्नीशियम को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और कैल्शियम का अगर विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती बॉडी, जिससे आपको कैल्शियम पूरा नहीं मिल पाता। तो आप कैल्शियम रिच जो फूड है वो खा रहे हैं तो साथ में विटामिन डी को भी मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथ में आप विटामिन डी ले सकते हैं सनलाइट से और मिल्क से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कैल्शियम आपको मिल जाएगा, कैल्शियम जो कि हमारे बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो बेबी मदर वॉर्म में होता है उसकी जब उसकी बोन्स बन रहे होते हैं तो उसमें कैल्शियम की बहुत नेसेसिटी होती है, तो उस टाइम आपको कैल्शियम की टैबलेट्स भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सनलाइट भी लें और कैल्शियम रिच फूड खाएं। कैल्शियम रिच के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो हैं। और साथ में आप फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीफ जो फ्रेश लीफ होते हैं उनकी, तो उनका भी साग बना के आप खा सकते हैं, वो भी बहुत ही कैल्शियम रिच रहते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे और जानेंगे आयरन के बारे में। आयरन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी का हमारा एक एलिमेंट है और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन में कमी आने लगती है और ज़्यादातर महिलाओं में कुछ 1 से 2% हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो उस दौरान आपको हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए आयरन रिच फूड खाने चाहिए और आयरन रिच फूड के साथ साथ आपको जो है जो आप बर्तन में पका रहे हैं उस बर्तन का भी ध्यान रखें जिसमें आप खाना अपना पकाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप आयरन के बर्तन यूज़ करें। अगर आपने स्टील के बर्तन में बनाया तो कुछ देर के लिए सब्जी को आप आयरन के बर्तन में रख दें जिससे आपको वो आयरन मिल सके। तो आयरन रिच फूड के लिए आप आंवला ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं और साथ में आप गुड़ और चना जो कि बहुत ही बेस्ट होता है
हमारे आयरन को मेंटेन रखने के लिए। तो आप गुड़ चने को जरूर खाएं, जिससे आपका पेट भी हेल्दी रहेगा और साथ में जो है आपका आयरन भी मेंटेन होगा अच्छे से। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे और जानेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इस पेंडेमिक के टाइम पे आपको विटामिन सी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है। आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, नहीं तो आप उनका जूस ले सकते हैं। और आंवले में होता है, ऑरेंज है, मौसमी है, पपाया है, इन सब में सिट्रस, आप सिट्रस फ्रूट के साथ साथ इन सबको भी ले सकते हैं, जूस को ले सकते हैं। तो आप अपने विटामिन सी को अगर मेंटेन रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, इससे आप कम बीमार पड़ेंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी बनी रहेगी। और जो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विटामिन बी सिक्स जो है वो बेबी के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। विटामिन बी सिक्स आपको मिल जाता है एवोकाडो से, फिश है, चिकन है, एग्स है और ग्रीन लीव्स है, आलमंड्स है। इन सारी चीज़ों से आप विटामिन बी सिक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विटामिन ई के सोर्सेज। विटामिन ई भी इम्पॉर्टेंट है अदर एलिमेंट्स के जैसे। तो विटामिन ई जो है वो हमें फिश ऑयल से मिल जाता है, एवोकाडो से मिल जाता है, सनफ्लावर सीड से मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे आपको। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट और एलिमेंट है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मिलता है हमें सिनेमन से, कलौंजी से, और हल्दी है, जिंजर है, इनसे हमें फ्री रेडिकल मिलता है। तो इन्हें ज़रूर से ऐड करें। और अभी के टाइम पे देखा गया है कि जो हम फूड लेते हैं तो ये चीज़ें मिसिंग रहती हैं, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है ओवल्यूशन की प्रोसेस को बढ़ाता है और साथ में हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो फैटी एसिड हमें मिलता है फिश से और एवोकाडो से। आप जैसा कि नॉन वेज के लिए, नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए फिश इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए एवोकाडो बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो एक अपनी डाइट में पर डे एक एवोकाडो को ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत अच्छा फ्रूट है और बहुत ही अमेजिंग है। इसके आप जो बेनिफिट है एक बार नेट पे चेक करिएगा तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितने सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, अगर आप घर पे रह के काम करते हैं या ऑफिस जाते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और प्रोटीन जो है वो कई सारी जो सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपका वेट मान लीजिए 40 kg है तो आपको 40 ग्राम पर डे प्रोटीन लेने की ज़रूरत रहती है। तो आपको प्रोटीन मिल सकता है अगर आप नेचुरल सोर्सेज पे जाएंगे तो आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसमें पनीर है, कर्ड है, मिल्क है, इनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है। और साथ में एग है, एग भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स रहता है। और एग के साथ साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो कि आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है और हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम इस चीज़ों को शामिल नहीं कर पाते अपनी डाइट में, जिससे हमारी बॉडी में कमी आने लगती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम अब अच्छे से अवेयर रहें और जो ये कमियां हैं छोटी छोटी सी इनको पूरी करें, इनको मेंटेन रखें अपनी बॉडी में, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहेगी और हम एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकेंगे। तो हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में प्रोटीन को मिस कर देते हैं और भी कई सारे जो हमने बताए एलिमेंट पहले उनको हम मिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें थकान महसूस होने लगती है, हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं रहती, हार्मोनल चेंजेस वैसे ही हो रहे होते हैं, बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमारी बॉडी में कई सारे अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन के साथ साथ जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो हमें उनको बाहर से लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये है एम्बे का न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर,
जो कि टोटली ऑर्गेनिक बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये शुगर फ्री है और टेस्टलेस है, तो आप इसको किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। अगर आपको मिल्क अच्छा लगता है तो आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, गुनगुना हो। अगर आपको वाटर अच्छा लगता है, वाटर के साथ लेना अच्छा लगता है, तो आप वाटर के साथ ले सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी दाल में मिक्स कर सकते हैं, चपाती में बना सकते हैं, रोटी में बना सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट थिंग है, मुझे इसीलिए ये बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ है ये शुगर फ्री है, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी ले सकते हैं। और जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार क्या होता है कि मदर को जेस्टाइनल जो डायबिटीज़ होती है वो हो जाती है, तो डॉक्टर आपको शुगर रिफाइंड शुगर मना कर देते हैं। इवन वो कहते हैं कि आप शुगर से बचें, मीठा खाने से बचें। तो उस टाइम पे आप अगर मार्केट से प्रोटीनेक्स जैसे पाउडर लेते हैं तो आप उनके कंटेंट पे जरूर दिखिएगा कि वहाँ पे शुगर लिखा रहता है। ये जो जितने रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, चाहे वो रिफाइंड शुगर है या रिफाइंड सॉल्ट है या रिफाइंड ऑयल है, ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए हमें इनसे बच के रहना है। और जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी के टाइम आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें और इन चीज़ों से, रिफाइंड कार्ब से दूर रहें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा और आप पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी बने रहेंगे। और ये जो ऑल प्रोटीन पाउडर है, इसमें सिर्फ सोयाबीन और व्हीट का प्रोटीन और पी जिसे हरा चना बोलते हैं उसका प्रोटीन लिया गया है इसमें। टोटली आयुर्वेद, आप कहेंगे कि इनका खुद का अपना प्लांट है तमिलनाडु में, जो कि ये यहाँ पे ही प्लांटिंग करते हैं। ऑर्गेनिक बेस्ड है, सारे सारे प्रोडक्ट बायो डिग्रेडेबल हैं और आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। शुगर फ्री है, टेस्टलेस है, तो ऑल राउंड प्रोटीन है। आप इसको 5 साल के बच्चे से लेके अपने घर में, अगर आपके घर में ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, आपके ओल्ड एज में है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे ले सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ले सकते हैं। तो ये सारे किसी भी टाइम कैसे भी ले सकते हैं। तो कितना अच्छा मल्टीपर्पज़ ऑल राउंडर प्रोटीन पाउडर है। एक बार आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। ये आपको, अगर आपको परचेज करना है तो आपको डायरेक्ट आप एमवे की साइट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 10 से 20% का डिस्काउंट, तो आप मुझे लर्निंग मॉम 24 मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर मुझे मैसेज करिए। मैं आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।